हे गाइस, हाउस इट गोइंग। अगर आप फेसबुक एड्स रन करते हो खुद के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, और आप इंटरेस्ट टारगेटिंग करते हो, कैंपेन्स को डुप्लीकेट करते हो, एडसेट्स को डुप्लीकेट करते हो स्केल करने के लिए, आप लेजर टारगेटिंग करते हो, नैरो टारगेटिंग करते हो, ऐसा कुछ भी करते हो, तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे ये सारी चीजें अब काफी आउटडेटेड हो चुकी हैं एंड 2025 में फ्यूचर इज ऑल अबाउट ओपन, विच मीन्स ब्रॉड टारगेटिंग। आई वुड से ब्रॉड, विच मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ओपन टारगेटिंग, कि हम किस तरह एक सिंपल टू फॉलो प्रोसेस फॉलो करते हैं। आज इसी वीडियो में मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा उस पूरे प्रोसेस का। पेन पेपर लेके बैठ जाओ, बिकॉज मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ बताऊंगा, जितना समझा सकूंगा आसान तरीके से वो आज समझाऊंगा कि किस तरह हम एड अकाउंट्स को एक सिंगल कैंपेन के साथ और एक सिंगल मास्टर एडसेट के साथ हम स्केल करते चले जा रहे हैं। हमारे पास ऐसे एडसेट्स हैं जिसपे हमने 35 लाख रुपए स्पेंड कर दिए हैं अभी तक। ऐसे कैंपेन्स हैं, मतलब सिंगल एडसेट सिंगल कैंपेन, जो कि रेयरली होता है, राइट। तो हम कोई भी पैनिक बटन नहीं दबाते, हम बिल्कुल ये नहीं सोचते कि हमारे हर दिन की परफॉर्मेंस, यार आज मेरे 10 सेल्स आई, कल मेरी 20 आई थी, आज मेरी 10 आई, शिट, और अब एड्स बंद कर दो, अब कुछ चेंज करो। हम ऐसा कुछ नहीं करते। हम वीकली बाई वीकली परफॉर्मेंसेस के ऊपर, परफॉर्मेंस को देख के उसके ऊपर डिसीजंस अपने लेते हैं। तो आज मैं वही प्रोसेस आपको समझाऊंगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं, क्या क्या वो प्रोसेस है, और उसी पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। नाउ रफली अभी हम अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 लाख के बीच आसपास हम हर हफ्ते का एड्स पे स्पेंड करते हैं अक्रॉस द पोर्टफोलियो ऑफ क्लाइंट्स वी हैव। सो जो भी मैं शेयर करूंगा मेरे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से ही करूंगा, एज ऑलवेज। नाउ I want to tell you the first thing we do is, if you're launching your ads for the first time or it's a brand new ad account, what you want to do is follow a process। इसको लिख लो, इसको हम कहते हैं 153 मेथड। हम CBO स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, ABO नहीं करते, क्योंकि ये पीसफुल है और हमें डिसीजंस कम लेने पड़ते हैं, मेटा खुद ही हैंडल करता है। सो CBO मेथड है 153, 1 कैंपेन, 5 एडसेट्स, 3 एड्स इनसाइड ईच एडसेट। सो 153। हम इस पे 1000 रुपीज पर डे पे हम इसको रन करते हैं। अगर आपका बजट 500 पर डे है, 133 कर सकते हो सेम प्रोसेस को फॉलो करके, जो अभी मैं बताने वाला हूँ। 3 एड्स इनसाइड ईच एड सेट। अब ये जो 3 एड्स हैं, ये सेम एड क्रिएटिव रहेगा, लेकिन सेम क्रिएटिव के 3 वेरिएशंस बनते हैं। वेरिएशंस में हम एड क्रिएटिव को टेस्ट नहीं करते। पहली बार हम जो करते हैं वो ये करते हैं कि हम एड कॉपी एंड उसकी हेडलाइन, जो लर्न मोर के साथ जो टेक्स्ट जाता है, इन चीजों को हम टेस्ट करते हैं। सो सेम क्रिएटिव रखते हैं और 3 वेरिएशंस इसके डालते हैं, और इस तरह से हम 3 एड्स बनाते हैं टोटल, एंड 153 के साथ हम उसको लॉन्च कर देते हैं 1000 पर डे के साथ। सिंपल CBO स्ट्रेटेजी। तो बजट हो गया CBO लेवल पे। ऑटो बिड्स कुछ भी नहीं करते, ठीक है। अब अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि ये लॉन्च स्ट्रेटेजी है, तो इसके 2 तरीके। जो पहला तरीका जो हम यूजुअली करते हैं वो हम ये करते हैं कि हम 153 में ईच एडसेट जो है, उस एडसेट में हम एक सिंगल इंटरेस्ट चूज करते हैं और कुछ नहीं करते, प्लेसमेंट्स वगैरह को टच नहीं करते। सिंगल इंटरेस्ट चूज करके एडवांटेज प्लस हम ऑन रहने देते हैं। तो हम एडवांटेज प्लस के साथ एक ओरिजिनल ऑडियंस पे स्विच नहीं करते। हम जो एडवांटेज प्लस रहता है उसी पे हम एक सिंगल इंटरेस्ट चूज करके इसको 5 एडसेट्स को लॉन्च करते हैं। अब हम क्यों करते हैं, क्योंकि मैं तो आपको ब्रॉड और ओपन टारगेटिंग करने को बोल रहा हूं, मैं बताता हूं, सुनते जाओ। हम ये लॉन्च करते हैं और हम तब तक इसको मैनेज करते हैं, इस एक कैंपेन में इस 5 एडसेट्स को इसके साथ खेलते रहते हैं ऊपर नीचे, जब तक हमारे पास टोटल 75 to 100 एट्रीब्यूटेड कन्वर्जन इवेंट्स नहीं हो जाते इस कैंपेन के अंदर, ठीक है। हम ये इसलिए करते हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि फेसबुक के पास थोड़ा सा डेटा आ जाए, बिकॉज हमने अभी लॉन्च किया, डेटा है नहीं इस प्रोडक्ट के इस फनल के लिए, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा डेटा आ जाए, इससे पहले हम इसको ओपन पे टेस्ट करना शुरू करें। ये है ऑनेस्ट आंसर। सो 153 से लॉन्च करते हैं और ये हमारा प्रोसेस है 1000 पर डे पे। हम इसी के साथ इसको स्केल करते रहते हैं, धीरे धीरे 1000 से 2000 पे चले जाते हैं, फिर 3000 पे चले जाते हैं, और देखते रहते हैं कि जैसे जैसे हमारे एडसेट्स परफॉर्म करते हैं, उन एडसेट्स को हम स्टैक करते चले जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक जुगाड़ वाला माइंडसेट है, और ये हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमें 75 to 100 कन्वर्जन इवेंट्स एट्रीब्यूटेड करवाने हैं इस कैंपेन के अंदर। ये इसका एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है। जैसे ही हम ये कर लेते हैं, उसके बाद ये हो जाता है, उसके बाद हम सीधा करते हैं हमारा मास्टर एडसेट लॉन्च। मास्टर एडसेट के अंदर हमारे जो एड क्रिएटिव्स होते हैं उनके पोस्ट आईडीज उठाते हैं, जो डिफरेंट एडसेट्स में हमने टेस्ट किए होते हैं, जो हमारे विनर्स बने होते हैं, उनको हम उठाते हैं, और उनको उठाने के बाद हम सीधा उनको डाल देते हैं हमारे मास्टर एडसेट में। मास्टर एडसेट होता है हमारा ओपन टारगेटिंग के साथ। हम सिंगल इंटरेस्ट भी सिलेक्ट नहीं करते, उसमें ओपन टारगेटिंग रहती है।
डेमोग्राफिकली आप कर सकते हो, अगर जस्ट इन केस योर बिजनेस रिक्वायर्स दैट तो आप कर सकते हो। अगर इफ बिजनेस इज पैन इंडिया या डिजिटल, देन डोंट थिंक कि ऐसी कोई भी टैक्टिक्स आपको मीडिया बाइंग को, अपने एडवर्टाइजिंग को स्केल कर पाएंगी, आप नहीं कर पाओगे। सो ओपन ही रखना, ठीक है। कुछ भी स्ट्रेस मत करना अपने आप को किसी भी इन फालतू की चीजों से, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मास्टर एड सेट हम लॉन्च करते हैं और हम सेम एड क्रिएटिव्स एड्स के पोस्ट आईडी उठाते हैं और उसके अंदर मास्टर एड सेट के अंदर स्टैक करना शुरू कर देते हैं। फाइनली हमारा एक कैंपेन होता है, उसके अंदर एक मास्टर एड सेट होता है। ये सेम कैंपेन चल रहा है, ठीक है। इसको हम CBO कैंपेन ही था, इफ यू रिमेंबर, सेम कैंपेन चल रहा है और अब हमारे पास एक मास्टर एड सेट बन चुका है। सीधा प्रोसेस है, इसको लगभग कभी कभी हमें 2 हफ्ते लगते हैं इस प्रोसेस तक पहुंचने में, लॉन्च से लेके कभी कभी हमें 4 हफ्ते लगते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कितने बजट पे चल रहे हैं, क्लाइंट कितना बड़ा है, अकाउंट कितना बड़ा है। और रिजल्ट्स कि अगर यार स्टार्टिंग में रिजल्ट नहीं आए, बिकॉज ऐसा भी होता है कई बार रिजल्ट्स नहीं आते, तो हम काफी बैक एंड फोर्थ करना पड़ता है, काफी चीजें टेस्ट करनी पड़ती है और फिर जाके हमें रिजल्ट्स आते हैं और फिर हम अल्टीमेटली हम मास्टर एड सेट पे पहुंच जाते हैं। अब हमारा मास्टर एड सेट और ये सिंगल कैंपेन हो गया, सिंगल मास्टर एड सेट हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम अगर हाई बजट पे चल रहे हैं तो हम इसी कैंपेन के अंदर हमारे क्रिएटिव टेस्ट को लॉन्च करते रहते हैं। हर हफ्ते एक नया क्रिएटिव सोचते हैं, उसको 1-1-3 के मेंटालिटी से लॉन्च करते हैं। 1 कैंपेन तो कैंपेन तो ऑलरेडी बना हुआ है, 1 एड सेट तो हम एक नया एड सेट इसी कैंपेन के अंदर लॉन्च कर देते हैं और उसके अंदर 3 एड्स लॉन्च करते हैं। सेम क्रिएटिव रखते हैं क्योंकि एक टाइम पे हम एक ही चीज टेस्ट करते हैं, तो क्रिएटिव को सेम रखते हैं अगर नया क्रिएटिव है, लेकिन 3 वेरिएशंस बनाते हैं एड कॉपी और हेडलाइन के साथ। इसको लॉन्च करते हैं सेम कैंपेन के अंदर। क्योंकि ये CBO है तो हम मेटा को डिसाइड करने देते हैं कि अगर वो इस पे स्पेंड करेगा या नहीं करेगा। यार स्पेंड नहीं कर रहा तो दैट मीन्स मेटा नोज कि इट्स नॉट पुशिंग दैट एड, ओके। वो एड क्रिएटिव को पुश नहीं कर रहा है, तो उसका एक फीडबैक ये मिलता है हमको कि ये स्केल पे नहीं चलेगा। तो अगर वो स्पेंड नहीं कर रहा तो हम उस पर स्ट्रेस नहीं करेंगे, हम कुछ टाइम तक उसको चलने देंगे और अगर उसने नहीं किया 1 हफ्ते 10 दिन में अगर हमें रिजल्ट नहीं दिए, हम उसको बंद कर देंगे। 90% ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि हमारा एक गोल सेट होता है जो हम पहले ही लॉन्च करने से पहले ही सेट कर लेते हैं, विच इज हमारा टारगेट CPA, ठीक है। तो हमारा किल पॉइंट होता है 2x ऑफ द टारगेट CPA। तो लगा लो मेरा अगर टारगेट CPA है 1000 रुपए, तो मेरा किल पॉइंट होगा एक एड का 2000 रुपए, 2x ऑफ द टारगेट CPA। अगर उसने 2000 के स्पेंड तक हमें रिजल्ट दे दिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया तो वो लूजर है। अगर उसने 10 दिन में, हफ्ते भर में स्पेंड नहीं किया जस्ट इन केस, तो भी हम उसको लूजर डिक्लेयर करके उसको साइड कर देंगे। बिकॉज अगर वो मेटा बिल्कुल भी इसको पुश नहीं कर रहा, सस्पेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा, तो इसका मतलब यही है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी अ विनर। सो हम अपना दिमाग नहीं लगाते, मेटा जो हमें डेटा दिखाता है उससे हम अपने डिसीजंस को बिल्ड करते हैं और आगे स्ट्रेटेजीज को इटरेट करते हैं और इटरेशन के थ्रू हम नई नई स्ट्रेटेजीज क्रिएट करते जाते हैं। दिस इज अ सिंपल टू फॉलो प्रोसेस, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी डू। हम 10%, 20%, 30%, हमने डबल भी किया हफ्ते का बजट, हमने ये भी किया हमने कि एक हफ्ते में हमने 50,000 स्पेंड करे तो हमने सीधा बोला कि अच्छा ठीक है बढ़िया चल रहा है, अगले हफ्ते हमने सीधा उसको 1 लाख कर दिया। हमने मतलब ऐसा भी किया, अगर हम 30,000 पर डे का कर रहे हैं और हमें लगा कि बहुत बढ़िया कर रहा है तो हमने उसको 50,000 पर डे भी कर दिया। तो हम सीधा ये कर देते हैं और बिकॉज हमारा कैंपेन इतना हाई परफॉर्मिंग हो जाता है ये एक्टिव, क्योंकि सिंगल कैंपेन रहता है तो सारा डेटा इसी में बनता जाता है, तो स्केल पे ना ये ज्यादा मेच्योर होकर ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ परफॉर्म करता है। तो ये तो होगी कैंपेन स्ट्रेटजी, राइट। दिस इज ऑल दैट देयर इज एंड वी कॉल इट 1 कैंपेन मेथड। ये हमारा खुद का बनाया एक प्रोसेस है, मैं अपना हमारी एजेंसी में यूज करता हूँ एंड दैट्स प्रीटी मच व्हाट इट इज। खुद की हम सारे अकाउंट्स को ऐसे ही हैंडल करते हैं, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है। आपको लगेगा इतना सिंपल कोई कुछ कैसे हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये सब बनाई बातें हैं। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आज नहीं तो कल आपको रियलाइज हो जाएगा। 2025 में अगर आप फेसबुक एड्स को स्केल करना चाहते हो लॉन्च करके, तो यही एक प्रोसेस है। अब बात करते हैं कि दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें। पहली, रैंडमली बोल रहा हूं, कोई सीक्वेंस नहीं है, बट बोलना बहुत जरूरी है ताकि गलत मैसेज ना जाए आप तक। पहला, माइंडसेट बहुत जरूरी चीज है एडवर्टाइजिंग में, यू नीड टू हैव पेशेंस। दूसरा, इफ यू आर गोइंग टू चेक योर परफॉर्मेंस एवरी डे एंड यू आर गोइंग टू मेक डिसीजंस बेसिस ऑन डेली परफॉर्मेंस, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप एड से कभी भी बिजनेस नहीं बना सकते। यू हैव टू लुक एट वीकली एंड इवन बेटर बाई वीकली परफॉर्मेंस। ये मेरी बात याद रखना। व्हाई? बिकॉज बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एड्स की परफॉर्मेंस, जिसपे एड्स की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है, और वो एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसी चीजें होती हैं जो आप और मैं, कोई भी वर्ल्ड का बेस्ट एडवर्टाइजर भी कंट्रोल नहीं कर सकता। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो बाइंग बिहेवियर, एक कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को डिक्टेट करता है और हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिवाली, क्रिसमस, तो हम लोग ये डिक्टेट नहीं कर सकते कि कितना ज्यादा एक इंसान ऑनलाइन आएगा। यूजुअली मैंने देखा है कि वीकेंड्स पे
काफ़ी बिजनेसेस की एक्चुअली परफॉर्मेंस लो चली जाती है, और वो इसलिए होता है बिकॉज वीकेंड्स में पीपल आर बिजी हैविंग फन, राइट? तो सोशल मीडिया पे आके उनको अपनी लाइफ टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं होती वीकेंड्स पे, बिकॉज वो घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं, चिल कर रहे होते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तो वो सोशल मीडिया पे कम आते हैं. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ओवरऑल परफॉर्मेंस डिप हो जाती है वीकेंड्स पे, राइट? क्यों? क्योंकि बिहेवियर है. दिस इज हाउ कंज्यूमर्स बिहेव. सो ये एक्सटर्नल फैक्टर है. वीकेंड्स आर एक्सटर्नल फैक्टर्स. यू एंड आई, वी कांट कंट्रोल इट. सो ये कुछ चीजें होती हैं. इस रीजन की वजह से माइंडसेट इस तरह से हमें रखना चाहिए कि यार डेली परफॉर्मेंस देख के उस पर डिसीजन ले लूंगा कि आज यार 20 सेल आई और कल 10 आई, ओ माय गॉड अब क्या करूं. तो वैसे ही एडवर्टाइजिंग आपके लिए नहीं, छोड़ दो, ठीक है? और मजाक कर रहा हूं, ओके? मत छोड़ो, लगे रहो. बस ये कह रहा हूं कि बस एक वेल विशर के नाते आपसे एक जेन्युइन दिल से मैसेज शेयर कर रहा हूं कि वीकली या बाई वीकली परफॉर्मेंस को मेजर करने की कोशिश करो और फिर उस पर डिसीजंस लो, ठीक है? बिकॉज ऑफ दिस रीजन, वन ऑफ द रीजंस दैट आई टोल्ड यू. और दूसरी चीज, हर हफ्ते एक प्रोसेस बना के चलो कि एक नया क्रिएटिव न्यू कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर, न्यू मार्केटिंग एंगल इफ पॉसिबल, हम ये लॉन्च करके टेस्ट करेंगे. और विनर बने या नहीं बने, वी विल बी ओके विद इट. इट्स नॉट अबाउट कि विनर बने नहीं बने, इट्स अबाउट टेस्टिंग एटलीस्ट वन थिंग पर प्रोडक्ट और पर फनल. हमें हर हफ्ते करना, ये गांठ बांध लो इस बात को. आप सिर्फ बजट इंक्रीज करने, और अब नेक्स्ट चीज, आप सिर्फ बजट इंक्रीज करने के बारे में मत सोचो. एक बजट इंक्रीज के साथ उसके नंबर ऑफ क्रिएटिव्स भी जरूरी होते हैं. इन्वेंट्री की तरह, क्रिएटिव्स को इन्वेंट्री की तरह मानो कि आपका ये एम्यूनिशन है, ठीक है? कि आप अगर आप बजट स्केल कर दोगे विदाउट इनफ एम्यूनिशन तो आप फायर नहीं कर पाओगे, राइट? So you need to think about that and always keep these factors in mind before you scale any ad account. Open targeting, CBO, this is the process, this is all that we do, and I hope this video adds value. अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी आपको नॉलेज मिली है तो प्लीज़ बताना कि क्या सीखा. कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझसे कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हो. मेरी टीम ज़रूर देखती है और मैं अपने हैंड ऑन एक्सपीरियंस से ऐसे कैंडिड तरह से वीडियोस बना के मैसेजेस शेयर करता रहता हूँ, लेसन्स शेयर करता रहता हूँ आप लोगों से, ताकि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें. एक हार्डकोर प्रैक्टिशनर से सुन के जो बाकी 14 निशेस में केस स्टडीज डॉक्यूमेंट कर चुका है, अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से स्केल कर चुका है डिफरेंट एड अकाउंट्स. आई होप दिस वीडियो एड्स वैल्यू एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, योर अटेंशन. गॉड ब्लेस यू. गो मेक योर फैमिली प्राउड. बाय बाय.